Hey everyone, welcome back to the channel. So in Python programming series, we'll continue with the topic flowchart, right? So अभी हम देखेंगे कि basically flowchart जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, flowchart क्या चीज है, right? So let's just quickly check the definition part. कि flowchart जो आपका basically है, so आप उसको दो चीज में divide कर सकते हैं, that is a flow and chart, right? मतलब ये एक common word, एक सिंगल वर्ड है, बट लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे फ्लो एंड चार्ट यहाँ पे है, सो आपको समझ आएगा कि किसी चीज के फ्लो की बात हो रही है और वो चीज आप चार्ट से रिप्रेजेंट करवाएंगे, राइट? सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो फ्लो चार्ट क्या है आपका? सो दैट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. मतलब कुछ आपको ऐसा दिखेगा. क्या चीज दिखेगा? सो बेसिकली हम जो भी चीज बनाएंगे, राइट? सो क्या बनाएंगे? सो वो कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेशन हो सकता है, कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है. सो कोई भी चीज का हम यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे जहाँ पे आपकी प्रोसेस होगी, सिस्टम होगा. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम कुछ यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, राइट? और वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होगा, राइट? सो ये सारी चीज जैसे मैं आपको एक बताऊंगा, सो आपको वो समझ आ जाएगा, right? So it's one kind of a visual representation of any of the process या सिस्टम, दोनों में से कुछ भी चीज हो सकता है. आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन कुछ भी चीज हो सकता है, राइट? जैसे मान लो एक परचेस है, सेल्स है, तो सेल्स परचेस की भी एक प्रोसेस होती है, राइट? प्रोडक्शन है मान लो, तो प्रोडक्शन में मान लो पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट? और फाइनल जाके आपका प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट के बाद उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद उसका सेल्स होता है, राइट? सो इस काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट? और सिस्टम वगैरह जो है, सो सिस्टम जैसे मैंने बोला कि एक रेलवे सिस्टम है, राइट? सो रेलवे सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं. एयर सिस्टम है, राइट? एजुकेशन सिस्टम है. सो ये सारी चीज whenever you are just dealing with this kind of thing, so before coding actual, the first thing that start with the flow chart कि जहाँ पे हम कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे with using a different various symbol, right? तो वो different symbol क्या क्या होंगे, we'll check in the next slides, right? So यहाँ पे different kind of process होंगे. start होगा आपका flow chart, stop होगा यहाँ पे, in between कुछ actions होंगे, process होगा, decisions होंगे, राइट? सो ये सारी चीज हम यूज करके एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमें कुछ दिखे इस तरह का कुछ हम यहाँ पे बनाते हैं, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, इसके अलावा भी है. सो इट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद, राइट? जैसे मान लो अगर मुझे कोई मदरबोर्ड का या रैम का या इस तरह का कोई या वीएलएसआई डिजाइन आपका है सर्किट, तो उसका आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है. सो प्रोबेबली उसके सिंबल थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, राइट? पर ये आपको बेसिक सिंबल है जो आपके हर एक फ्लो चार्ट में यूज होते हैं. सो क्विकली इसको मैं बोल रहा हूँ. ये आपका हो गया ओवल, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका डायमंड है, ये पैरेललोग्राम है, ये एरो सिंबल है, सर्कल है, ये डॉक्यूमेंट है, मैनुअल इनपुट के लिए है, प्री डिफाइंड प्रोसेस है, ऑफ पेज कनेक्टर है, राइट? ये इसके साइड में. सो आपको ये चीज समझ आ जाएगी. अब ये चीज आप पेन पेपर ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट फॉर अ मैनुअल रिकॉर्ड, राइट? पेपर पे सिंपल इस तरह के सिंबल्स यूज करेंगे. सो आपको पता चलनी चाहिए कि ये ओवल सिंबल है, ये रेक्टेंगल है, राइट? रेक्टेंगल या इसमें या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में, ये सारी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट? ये चीज का यही सिंबल है और उसका कुछ मीनिंग है. अब ये सिंबल आप पेपर पे तो पेन से ड्रॉ कर लोगे, बट अगर आप सिस्टम में ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सो सिस्टम में आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है, राइट? जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जैसे ये पीपीटी है. सो पीपीटी में भी आई जस्ट शो यू क्विकली. यहाँ पे जैसे मान लो you can see multiple symbols over here. so यहाँ पे आप आएंगे, so you'll see the flowchart section. तो flowchart section में यहाँ पे ये सारे बहुत सारे आपके symbols हैं, right? ये symbols से यहाँ पे मैंने यूज किए हैं.
ये आपका स्टार्ट का सिंबल है, रेक्टेंगल है, डिसीजन मेकिंग है, राइट? यू कैन जस्ट चेक इट आउट फर्दर वेन एवर यू आर जस्ट मेकिंग। अब यहाँ पे यूज क्या है इसका? सो ये सिंबल आपका होगा दैट विल फॉर स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस। जब भी आप ये यूज करेंगे इसका मतलब आप कहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीज प्रोसेस करेंगे, इनपुट लेंगे, आउटपुट आपका जनरेट होगा और आखिरी में एंड हो जाएगा, राइट? सो इट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑफ द प्रोसेस। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, ये सिंबल करके यहाँ पे स्टार्ट लिख देना है और यहाँ पे जब एंड होगा तब हम यहाँ पे स्टॉप लिख देंगे, राइट? इस तरह से यहाँ पे हमें लिखना है। फिर आ गया आपका रेक्टेंगल, सो दैट विल डिफाइन इट्स अ प्रोसेस। हम चीज कुछ प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रोसेस क्या होगी? सो दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट यू आर परफॉर्मिंग। आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन जो आपका है कि मुझे ये चीज करना है, राइट? सो उसमें प्रोसेस अलग हो सकती है, राइट? अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर में प्रोसेस होगी कि मैं या तो एडिशन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, सबसेक्शन करूं, राइट? अगर मान लो मुझे कोई मेक माई ट्रिप पे कोई होटल बुक करना है, राइट? सो उसका प्रोसेस अलग होगा। लॉग इन करूंगा मैं, उस पर साइन अप करूंगा, अकाउंट बनाऊंगा, उस पर डिफरेंट सर्च करूंगा, उसके बाद होटल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद पेमेंट करूंगा, राइट? सो अलग अलग प्रॉब्लम डेफिनेशन के अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे होंगे। सो डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग, उसके हिसाब से आपका प्रोसेस या ऑपरेशन होगा। वो ये सारी चीज हम यहाँ रेक्टेंगल में रखेंगे। डायमंड शेड आपका हो गया, सो बेसिकली दैट इज यूज फॉर द डिसीजन पर्पस, कि यहाँ पे जब भी मुझे डिसीजन लेना है तो मैं ये सिंबल का यूज करूंगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो हाँ होगा आंसर इसका या तो ना होगा, राइट? जस्ट फॉर क्विक एग्जांपल कि अगर बारिश हो रही है सो मैं अम्ब्रेला ओपन करूंगा या नहीं करूंगा, राइट? सो इज इट रेनिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इज इट रेनिंग, तो या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ है सो मैं अम्ब्रेला को ओपन कर लूंगा, अगर ना है आंसर तो अम्ब्रेला एज इट इज क्लोज ही रहेगी, राइट? सो इस तरह के डिसीजंस अगर है सो यू विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिंबल, दैट इज अ डायमंड सिंबल। पैरेललोग्राम है कि जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको इनपुट आउटपुट की जरूरत होगी सो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। मान लो दो चीज का एडिशन करना है, सो यहाँ पे मेरा इनपुट जो होगा वो क्या होगा कि मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, राइट? प्रोसेस क्या होगी, तो मुझे एडिशन करना है, राइट? आउटपुट क्या होगा, सो दोनों का जो सम होगा 3 + 2 दैट इज 5, सो ये मेरा आउटपुट होगा, राइट? सो इनपुट मेरा दो वेरिएबल है, प्रोसेस मेरी 3 + 2 हो रही है, आउटपुट मेरा आएगा 5। सो ये चीज के लिए मैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए ये सारी चीज यहाँ पे यूज करूंगा। एरोलाइंस है, सो एरोलाइन से ये पता चलेगा कि बेसिकली आपका फ्लो कहाँ जा रहा है, राइट? इस तरह से आप ऊपर से नीचे कुछ ड्रॉ करेंगे सो यहाँ फ्लो जाएगा, यहाँ करेंगे सो इस तरह से फ्लो जाएगा, तो आपको पता चलेगा। कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो सिस्टम देख के उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट? ये जैसे रफ अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह से नहीं बनाना है, यू हैव टू मेक इट प्रॉपरली। सर्कल आ गया, सो दैट इज यूज फॉर कनेक्टर। अब कनेक्टर ऑफ कोर्स हम दो चीज को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सो इट इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। अलग अलग पार्ट्स है आपके, अगर यहाँ पे कोई पार्ट है और यहाँ पे भी अगर फ्लो चार्ट में कोई पार्ट है सो यहाँ से हम कनेक्टर यूज करके दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दो सेक्शंस को भी। ये आपका है दैट इज फॉर डॉक्यूमेंट पर्पस। सो डॉक्यूमेंट में अगर आपके फ्लो चार्ट या प्रॉब्लम डेफिनेशन में अगर आपके पास कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि जहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट है, राइट? सो स्टूडेंट का रिजल्ट आया तो आखिरी में मान लो स्टूडेंट की ग्रेड हिस्ट्री का रिपोर्ट बना, राइट? सो वो केस में आप
ये सिंबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनुअल इनपुट। तो इनपुट जो भी हम एंटर करवाते हैं यूजर से, सो उसके लिए ये यूज करेंगे। प्री डिफाइंड प्रोसेस आपकी है, सो उसके लिए अपने ये यूज करेंगे। ये दोनों थोड़ा बहुत सेम है, पर यहाँ पे लाइन नहीं है और यहाँ पे रेक्टेंगल में 2 लाइंस यहाँ पे है, राइट। सो दिस आर द प्री डिफाइंड प्रोसेसेस कि जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड मतलब हमें पता ही है कि ये स्टेप्स होंगे, राइट। ये सब रूटीन्स या ये प्रोसेस होगा, ये कॉल होगा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करेंगे, राइट। सो ये काइंड ऑफ थिंग के लिए विल बी यूजिंग प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल। ऑफ पेज कनेक्टर आपका हो गया। सो बेसिकली जब भी आप ये पेज 1 में आपने कुछ बनाया फ्लो चार्ट यहाँ पे, फिर दूसरा आपका पेज 2 यहाँ पे भी आपने कुछ फ्लो चार्ट बनाया, सो ये दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली विल बी यूजिंग द ऑफ पेज कनेक्टर, राइट। मतलब ये आपका पूरा एक ही सिस्टम है। मान लो ये पूरा आपका रेलवे सिस्टम है, आपने एक पेज पे फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाना कुछ स्टार्ट किया इस तरह से, प्रोसेस वगैरह डिजाइन वगैरह, और आपका पेज खत्म हो गया और वापस यहीं से शुरू हो रहा है। सो इन दैट केस वी रिक्वायर ऑफ पेज कनेक्टर, जिससे पता चले कि ये पूरा सिस्टम जो आपका है दैट इज सेम, राइट। ऑन पेज कनेक्टर सो सेम वही चीज है, आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट है वो सेम पेज पे अगर है, एक ही पेज पर यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे कुछ अगर अपना बना, यहाँ पे कुछ बना, सो यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो ये यहाँ पे खत्म हो गया और वापस यहीं से शुरू करना है, सो उसके लिए विल बी रिक्वायर ऑन पेज कनेक्टर, जैसे हमें यहाँ पता चले कि ये एक ही सिस्टम का पार्ट है ऑन द सेम पेज। डिले वगैरह है, सो यहाँ पे वेटिंग पीरियड, मतलब ये सारी चीज आपकी सर्किट्स में यूज होती है। स्टोरेज वगैरह है, सो स्टोरेज डेटाबेस अगर कुछ है आपके सिस्टम में तो यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं, राइट। ये डेटाबेस का आपका सिंबल हो गया। सो इस तरह से अलग अलग आप सिंबल्स यहाँ पे यूज करके फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। इसके नेक्स्ट वीडियोस में आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू मैनी ऑफ द फ्लो चार्ट्स, सो आप इसको फॉलो कीजिए। just try to use these symbols by making these flowcharts। उसका कुछ ये सारी यूज है यहाँ पे, क्विकली आप देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये सारी जगह पे यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट का यूज देखने को मिलता है, दैट इज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट वगैरह आप है, कोई प्रोसेस बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, राइट। सो इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पता चले हमें, क्योंकि कोडिंग अगर 500 लाइन की है सो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो उसके लिए हमें फ्लो चार्ट देखना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सो यहाँ पे आप जो भी मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज यहाँ पे आप बाय यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर द एनी ऑफ द सिस्टम, तो फ्लो चार्ट में भी आपको ये चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगी, राइट, कि कहाँ कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ ट्रबल शूटिंग की जरूरत है। जैसे आप बनाएंगे फ्लो चार्ट तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। डिसीजन मेकिंग में भी ये सारी चीज यहाँ पे होती है कि अगर ये डिसीजन लेना है तो विद दिस पॉइंट शुड आई मेक द डिसीजन और नॉट। डिसीजन मेकिंग जैसे मान लो अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, सो अगर आपके 75% है तब भी आप एडमिशन ले पाएंगे, एल्स नहीं ले पाएंगे, राइट। सो ये सारी चीज जो है आप कोडिंग से पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट पे भी ये चीज को यूज कर सकते हो, राइट। अगर कोडर है तो वो ये चीज देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे कुछ इफ एल्स की कंडीशन रखनी है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग द फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे बड़ी सिस्टम्स काम करती है, जैसे मैंने बोला कि रेलवे सिस्टम है या ईआरपीज है, राइट। सो ये सारी चीज इंटरनली कैसे कम्युनिकेट कर रही है, राइट। जैसे मान लो रेलवे सिस्टम है, तो रेलवे सिस्टम में आप देखिए कि इतने सारी इंडिया की स्टेट्स की बहुत सारी रेलवे जाती है,
इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इतने सारे टीसीस होते हैं, ट्रेन का स्केड्यूल होता है, वहाँ पे स्टाफ होता है, पैसेंजर होते हैं, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम को अगर फ्लो चार्ट बनाना है सो इट इज बिग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जितना इजी कम्युनिकेशन, जितना इजी रिप्रेजेंटेशन होगा उतना सिस्टम आप इजीली समझ पाओगे और उसको कोडिंग करने में भी दैट विल बी इजी, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज सेम ही है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर अगर कुछ बनाना है सो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम से पहले हम ये चीज को यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, राइट। मान लो ये प्रोजेक्ट है, अगर मैं कोई ब्रिज बना रहा हूँ, ये ब्रिज का प्रोजेक्ट 3 साल में खत्म करना है, राइट। सो टाइमलाइन वगैरह अगर कुछ मुझे बनाना पड़ेगा, इतने टाइम में ये वर्क होगा, इतने टाइम में ये प्रोसेस होगी, इतने टाइम में ये वर्क होगा, तो ये सारी चीज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। QC दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी मैनेजमेंट में टू मैप आउट द प्रोसेस और स्टैंडर्ड आपके मीट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये सारी जगह पे यहाँ पे आप ये चीज से आप चेक कर सकते हैं, बेंचमार्क चेक कर सकते हैं, राइट। मतलब लेट्स से मेरी एक ग्लास मेकिंग फैक्ट्री है, यहाँ पे मैं सिर्फ ग्लास बना रहा हूँ। अब यहाँ बेंचमार्क है कि मेरे ग्लास की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। सो आई विल मेक अ फ्लो चार्ट कि जहाँ पे मैं अलग अलग टेस्टिंग करूँ। समझ रहे आप? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एक फ्लोर से फेंक दिया, सो मेरा कांच टूटा कि नहीं टूटा। यहाँ पे मैंने कुछ टेम्परेचर लगाया, टेम्परेचर से चेक किया कांच टूटा कि नहीं टूटा, राइट। सो ये इस तरह से भी QC चेक भी यहाँ पे होती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग। अब यहाँ पे ये सारी आपकी बेसिकली गाइडलाइंस है कि आप किस हिसाब से फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे, राइट। सो स्टेप्स आपको दिख रहा होगा ज्यादा, बट इसमें कुछ है नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट क्या होगा आपका, तो आपके पास एक प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, प्रॉपर एक पर्पस होगा कि ये फ्लो चार्ट में कोई भी सिस्टम के लिए क्यों बनाऊं, राइट। आप पहले मेरी बात समझ लिए, देन यू कैन जस्ट रीड इट आउट, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको ये चीज पता चल गई पर्पस मेरा क्या है, ये चीज के लिए जब बनाना है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सो मुझे स्टेप्स डिसाइड करना होगा कि मैं ये चीज फॉलो करूंगा तब जाके मेरा सिस्टम बनेगा, ये चीज करूंगा तब जाके मेरी एक प्रोसेस फॉलो होगी, ये चीज करूंगा तो मेरा एक ऑपरेशन का काम खत्म होगा, राइट। सो क्लियर स्टेप्स होने चाहिए, तब भी जाके एक आपका प्रॉपर फ्लो चार्ट बन पाएगा। उसके लिए जैसे मैंने बोला ये सारे सिंबल आपके यूज होंगे जो हमने आगे देख लिए। नेक्स्ट दैट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे प्रॉपरली हर चीज के लिए स्पेसिफिक सिंबल है और आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सिंबल इसी के लिए है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया, राइट। यहाँ पे फॉर्मेटिंग ये सारी चीज आपको प्रॉपर करके चलनी पड़ेगी, क्लैरिटी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एक बड़ा फ्लो चार्ट बन जाता है तो आफ्टर दैट यू कैन नॉट मेक एनी ऑफ द करेक्शंस। ये सिंबल की जगह पे गलती से अगर मैंने ये सिंबल ले लिया, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सिस्टम में 50 जगह पे ये चीज है सो यू कैन नॉट गो एंड री चेंज, राइट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, सो यू शुड बी हैविंग सच काइंड ऑफ क्लैरिटी। चीजों को सिंपल रखिए, ज्यादा उसको मैसअप नहीं करना है, ट्राई कीजिए जितना पॉसिबल आपको क्लैरिटी हो, सिस्टम भी एक एंड में आपका एक प्रॉपर यहाँ पे बने, राइट, बिकॉज वी आर डूइंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कुछ भी चीज ड्रॉ ऐसा करके आओगे तो समझ नहीं आएगा कोडर को, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड ट्राई टू यूज द मैक्सिमम सिंबल, प्रॉपर सिंबल विथ प्रॉपर गाइडलाइंस, ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। लॉजिकल फ्लो आपका जो है वो मेंटेन होना चाहिए, राइट। मतलब पहले स्टार्ट आया तो स्टार्ट ही आया, पहले कभी फिनिश नहीं होगा। दो चीज है, सो कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे दो स्टार्ट होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ऑलवेज सिस्टम में एक ही स्टार्ट होगा एंड आखिरी में एक ही स्टॉप होगा। इसके बीच में आपका जो भी फ्लो चार्ट बनेगा ऐसे बनेगा, भले आपके रेलवे के 10 सेक्शंस हैं या ऑपरेशन के 10 सेक्शन है, बट स्टार्ट एंड स्टॉप विल बी ओनली वन टाइम,
और उसके बीच में आपका जो भी है प्रोसेस एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि जिससे आपके सिस्टम प्रॉपरली काम करे और प्रॉपरली आपका आउटपुट यहाँ पे मिले। लेबलिंग जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ये स्टार्ट है या स्टॉप समझ नहीं आएगा, राइट। सो ये सारी चीज आपको at the time of creation you have to just keep in mind. Use decision point wisely. जहां जहां जो चीज आपका हो रहा है इस हिसाब से आपको सिंबल यूज करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, राइट। डिसीजन पॉइंट पे अगर है तो यस नो लिखना है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ट्रू फॉल्स लिखना है, जिससे पता चले कि हाँ ये चीज हो रही है, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर रेन हो रही है तो यस और नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट। इससे पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग में ये डिसीजन पर हम जाए या ये डिसीजन पर जाए। पूरा चीज बनने के बाद यू हैव टू टेस्ट द सिस्टम वेदर इट्स वर्किंग एक्यूरेटली और नॉट। पूरा सिस्टम बन जाने पे आपको एक बार ऊपर से नीचे चेक करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा कि आपका सिस्टम जो एक्चुअली डेवलप हुआ है फ्लो चार्ट वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप कोई पॉइंट पे रुक रहे हैं और आपका फ्लो खत्म नहीं हो रहा है, इट मींस यू आर मिसिंग समथिंग, आपका फ्लो चार्ट पूरा नहीं हुआ है, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर वंस यू डेवलप द फ्लो चार्ट उसको आप ऊपर से नीचे टेस्ट करिए, इनपुट दीजिए, आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिव्यू एंड रिवाइज यही चीज है, वापस उसको टाइमली उसको इम्प्रूव कीजिए, चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए, फ्लो चार्ट को अपडेट कीजिए, राइट। एंड ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर लॉजिकल, क्योंकि बहुत सिस्टम बड़ा बन जाता है देन इट्स डिफिकल्ट टू रीमॉडिफाई द फ्लो चार्ट। और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर टूल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ड्राइंग टूल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होगा, यहाँ पे ई ड्रॉ सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर इसमें नहीं बनाना, यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये सारे सिंबल्स हैं वो आप यूज करके कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन, सो एक्सेप्शंस जैसे आप समझ आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि एक्सेप्शनल केसेस भी ऐसे होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो वो चीज भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। सो जैसे ये सिंपल है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट 1 हो गया प्रोसेस का, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया, राइट। ये आपका हो जाता है सीक्वेंशियल प्रोसेस। ऊपर से नीचे आ रहे हो और सिंपल इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। कंडीशनल, या तो फिर जैसे हमने बोला कि डिसीजन मेकिंग, राइट, डायमंड सिंबल के साथ, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आखिरी में स्टॉप हुआ, यहाँ पे हम लिख रहे इज इट रेनिंग, या तो मेरी रेन हो रही है या तो नहीं हो रही है, ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर रेन हो रही है सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी विल ओपन अम्ब्रेला। अगर नहीं हो रही है सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में हम लिखेंगे वी हैव टू राइट इनसाइड दिस बॉक्स, अभी जगह नहीं है सो मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ वी हैव टू क्लोज द अम्ब्रेला। अब इसका फ्लो मैं कैसे चेक करूँ, तो यहाँ पे मैं आया, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरी कंडीशन आई, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, चलो तो मैंने बारिश को बचने के लिए आई हैव जस्ट ओपन द अम्ब्रेला, ओके नाउ आई एम सेफ। अब मेरा यहाँ पे एल्गोरिथम फिनिश हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू illustrate or you can just check your flowchart after making. ये आपका होता है लूप रिपीटेशन, यहाँ पे आपका चलता रहता है। जैसे मान लो कि कंडीशन एक की एक आपको बार बार चेक करवानी है, बारिश हुई तो ओपन कर दूंगा, वापस बारिश हुई तो वापस ओपन कर दूंगा, राइट। बारिश हुई, हर घंटे के बाद मैं चेक करूं बारिश हुई, हाँ हुई तो मैं अम्ब्रेला ओपन कर दूंगा।
कब तक ओपन करूंगा, जब तक बारिश मेरी रुक नहीं जाती, राइट। सो आपकी कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाती है, बारिश रुक गई, सो आई जस्ट एंड अप विथ माई लूप, राइट। तब तक मैं यही चीज को वापस की वापस प्रोसेस करवाऊंगा, राइट। सो ये डिटेलिंग चीज है, विल जस्ट ट्राई टू कवर मोर क्लियरली विद द कोड इवन इन नेक्स्ट वीडियोस। अभी के लिए समझने के लिए दैट इज इनफ। जैसे मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर आपके होते हैं ईड्रो, अगर फ्री आपको दे रहा है सो इस हिसाब से आप यहाँ पे सिंबल यूज करके सिस्टम को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, एल्स माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं, पेंट में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स, राइट। बट व्हेनेवर यू गो इनटू द इंडस्ट्री टू वर्क, सो इस तरह से आपको कुछ करना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थक जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड।